पहले बिल्कुल एकदम एक्सेस डिफेसमेंट हो जाता था, जिनकी छतें टूट टूट कर बच्चों पे गिर रही हैं, उस पे लेके काम किया जाए। कहीं कहीं से लोग आके यहाँ पे माहौल खराब कर रहे हैं इस चीज में। पे हॉस्टल्स की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। एप्लीकेशन मैंने काफी दी पर उस पर कुछ हो नहीं पाया। नमस्कार, मैं लक्ष्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देश की सबसे बड़ी और सबसे फेमस यूनिवर्सिटी यानी कि ड्यू कैंपस में। यहाँ पे एक मुद्दा बड़ा गर्म हो रखा है। 18 सितंबर यानी कि कल यहाँ डूसू के इलेक्शन होने वाले हैं। ड्यू यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े इलेक्शन। यहाँ पे हम जानेंगे लोगों से कि सबसे बड़ा उनका मुद्दा क्या है इस चुनाव को लेके, उनकी मांगे क्या है, किसका पलड़ा भारी हो सकता है इस बार। चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से। हेलो। हेलो। अच्छा, कल यहाँ पे डूसू इलेक्शन होने वाला है, आप जानते हो इसके बारे में? जी बिल्कुल जानते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं लॉ फैकल्टी से हूँ और पिछली साल मैंने भी इलेक्शन कंटेस्ट किया था। कैंपस लॉ सेंटर हमारा कॉलेज है, उसमें मैं सीसी के पद पर इलेक्शन जीता था और उसके बाद मैंने डूसू इसी पद पर भी काम किया। कौन सी पार्टी से? मैं इंडिपेंडेंट हूँ। दरअसल लॉ फैकल्टी में मतलब जो अपने संगठन है, इनका कोई पैनल होता नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑन एवरेज बच्चा नहीं आ रहा है। अब अबव एवरेज ही बच्चा यहाँ पर आ रहा है, यूजी करके जो आ जाते हैं। तो यूजी वाले जो बच्चे होते हैं वहाँ पर, उन कॉलेजों में संगठन अपने अपने पैनल उतारता है, पर लॉ फैकल्टी के अंदर इंडिपेंडेंट ही इलेक्शन होता है। यहाँ एनएसयूआई एबीवीपी किसी का पैनल नहीं होता है। अच्छा, आप यहाँ के चुनाव के माहौल में घूम रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जो स्टूडेंट यूनियन है उनकी मांगे सबसे पहले क्या होनी चाहिए चुनाव को लेकर? देखिए, जो छात्र मैं बताता हूँ, छात्र ज्यादा कुछ उम्मीद रखते नहीं है चुनावों से। आधे छात्र तो, जैसे आप देखेंगे इस बार लिंदो कमेटी और हाई कोर्ट ने जो सख्ती हुई है, वो आपको सड़कों पर भी दिख जाएगी। आप पिछले वर्ष यहाँ पर आते तो ये पूरी सड़क आपको फ्लायर्स से, पोस्टर बैनर से भरी हुई मिलती, पर इस बार आप देखेंगे बिल्कुल शांति से चुनाव हो रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इस बार माहौल बहुत ठंडा है। हाँ, माहौल काफी ठंडा है और मैं मानता हूँ ये चीजें ठीक भी हैं। पहले बिल्कुल एकदम एक्सेस डिफेसमेंट हो जाता था, तो उससे बहुत समस्याएं होती थी। पूरी सड़कों पर तार ही तार बिछे हुए मिलते थे, और पिछली साल तो ऐसा हुआ था कि सड़क पर इतने कागज पड़े हुए थे कि बारिश पड़ने के कारण यहाँ पर गाद भी जम गई थी। तो शांति से होने का अभी भी एक जो प्रशांत मनचंदा जी वकील है, उन्होंने फिर एक पिटीशन दायर किया कि धन बल का इस्तेमाल अभी भी चुनाव के अंदर हो रहा है। जो गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां पूरे पूरे कैंपस रोडों पे घूमती हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ने अभी कल ही डिसीजन आया है और उस पर दोबारा सख्ती की गई है। आप देखेंगे आज गाड़ियां भी नहीं दिख रही है कैंडिडेट्स की ज्यादातर। और जो मैं मुद्दों की बात करूं तो एनएसयूआई एबीवीपी दोनों अपने अलग अलग मुद्दे लेकर आए हैं। एनएसयूआई के मुख्य मुद्दे हैं क्लासेज में एसी लगाना, जो कि पिछली साल भी था उनका, कहीं ना कहीं उसमें कामयाब भी हुए हद तक। वो कुछ कॉलेजेस में एसी लगे हैं, और मैं मानता हूं कि एबीवीपी जो पिछली साल अपनी अध्यक्ष की सीट हार गई थी, इस बार एबीवीपी भी पूरा दमखम लगा रही है ताकि वो अध्यक्ष की सीट अपनी वापस ला सके। आपके मुद्दे क्या होंगे किस चीज को लेकर? चुनाव को लेकर? मैं तो चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ भाई। जो जीतने वाला है उससे आप क्या चाहते हैं कि क्या करे वो आपके लिए? देखो, ऐसा है, छात्र संघ चुनाव किसी भी विश्वविद्यालय में जरूरी होते हैं कुछ बेसिक चीजों के लिए। मतलब जो बेसिक मूलभूत हमारी समस्याएं होती है, एक छात्रों की समस्याएं होती है, उनके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक माहौल कैंपस का अच्छा, अच्छी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाए। उनको लाइब्रेरीज में बुक वगैरह ये सब प्रोवाइड की जाए। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं, आज की टाइम में ड्यू में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो जिनकी छतें टूट टूट कर बच्चों पर गिर रही हैं, उस पे लेके काम किया जाए। जो यहाँ का माहौल है, कैंपस का माहौल है, उसको सुधारने के लिए काम किया जाए। यहाँ पे इन इलेक्शन के दौरान जो बाहर का इन्वॉल्वमेंट है, बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, वो कैंपस के माहौल को बिल्कुल बदल देते हैं। तो हमारा एक मतलब ये भी है, सभी कैंडिडेट जितने भी एनएसयूआई एबीवीपी से हैं, कि ये लोग आए तो अपने साथ बच्चों को रखें, ना कि ये बाहर के आउटसाइडर आ रहे हैं। जो यहाँ पे आपने भी कैंपस में देखा होगा क्या हाल है, पूरा हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान, कहीं कहीं से लोग आके यहाँ पे माहौल खराब कर रहे हैं इस चीज़ में। तो हमारे तो यही कंसर्न है कि भाई जो भी जितने भी ये चीज़ें हैं, ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, जो बच्चों को लेके, बच्चों की मानसिक रूप से भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हम ये भी चाहते हैं कि काउंसलर हो, हर कॉलेज में काउंसलर हो, जो बच्चों को मेंटल हेल्थ से लेके बात की जाए। क्योंकि आज के समय में बच्चे ऐसे हैं कि वो आपस में मतलब वो किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम ही शेयर नहीं कर पाते। उनके पास वो है और उनका फ़ोन है, दोस्त नहीं है, परिवार नहीं है, सब बच्चे कहीं कहीं से आके यहाँ पे रह रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे हॉस्टल्स की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। जो हमारा विश्वविद्यालय है, यहाँ पे पता नहीं कितने कॉलेज हैं जिनमें हॉस्टल नहीं है। मैं खुद
LC2 लो फैकल्टी का अध्यक्ष रहा हूँ। अभी मेरा टेन्योर अभी खत्म हुआ है, लास्ट ईयर में प्रेसिडेंट था। तो मैं आपको बता दूं पूरी लो फैकल्टी में लगभग 9000 बच्चे हैं और सारे के सारे बच्चों के लिए जो हॉस्टल की सीटें हैं वो मुश्किल से मुश्किल 100 सीट होंगी और वो भी हमें किलोमीटर बेस पे मिलती है, मतलब जो जितने दूर से आया है उसको मिलती है। तो एक ये भी मतलब मेरा जो कंसर्न है कि ये भी है कि जो भी जीते यहाँ पे हॉस्टल को मतलब हॉस्टल प्रोवाइड हो सब बच्चों के लिए। आप जब अपनी लो फैकल्टी से अध्यक्ष रहे थे तो आपने इस बारे में क्या काम करा था? इस चीज को लेके ये चीज डूसू के अंदर आती है, ये हमारे कॉलेज के अंदर ही नहीं है। मतलब मैंने कोशिश की थी। आपके कॉलेज में हॉस्टल्स हैं? नहीं, हमारे कॉलेज में नहीं है, अलग अलग हॉस्टल में हमारे कॉलेज की सीट है, लगभग 70-80 सीट वो है, जिनको लेके मैंने 1-2 बार PIC सर से और डीन मैम से बात भी की। तो उन्होंने वही मतलब जो हमारे सामने रखा कि ऐसे ऐसे है कि ये डूसू का मामला है और इसे मतलब पूरी यूनिवर्सिटी का मामला लेके VC साहब से करवाया जाएगा ये काम। तो मतलब एप्लीकेशन मैंने काफ़ी दी पर उस पर कुछ हो नहीं पाया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी अपने डूसू अध्यक्ष आए, अब जिस भी पार्टी से आए, जो भी एक डूसू की पूरी वो आएगी कि भाई जो भी पैनल होगा जो जीत के आएगा वो अपनी पर्सनल ईगो क्लैशेस को छोड़ के, अपनी पर्सनल पार्टीज को छोड़ के एक अच्छा माहौल बनाने के लिए हॉस्टल जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उन पे काम करें। एज अ पर्सन मैं आपसे पूछूंगा कि आप किसे चाहते हैं, कौन जीते, NSUI या ABVP? मैं चाहता हूँ जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा, जिसने मेहनत की है, जिसके साथ जन समर्थन है, वो जीते। किसी के इन्फ्लुएंस में, कुछ इन्फ्लुएंस का आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इन चीज़ों के इन्फ्लुएंस में ना आके एक जो बच्चा सबको चाहता है, जो बच्चों के बीच आया है, जिसने मुद्दों पर बात की है, चाहे वो ABVP से हो चाहे NSUI से हो, वो जीते।